नमस्कार बच्चों, देखो बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखेंगे आप। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ओके बच्चों, दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं आप। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और आगे लिख सकते हैं आप द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। दोनों वाक्यों को बच्चों जरा गौर से देखो आप। तो इन दोनों वाक्यों को बच्चों अगर आपने गौर से देखा तो आपने पहला निष्कर्ष तो ये निकाला होगा कि उससे पहले कि आप इसके नीचे नियम बनाओ, दो सेंटेंस और लिखो। केटी इज आवर एल्डेस्ट डॉटर। केटी हमारी सबसे बड़ी बेटी है। ओके, सैम इज सोफियाज बेस्ट फ्रेंड। ओके बच्चों, अब देखो आप, निष्कर्ष नंबर 1 तो बच्चों ये है, SD माने सुपरलेटिव डिग्री से पहले साधारणतः डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, परंतु अगर SD से पहले किसी, देखो बच्चों, यहाँ डॉक्टर जो है इसके पहले SD तो आ रही है, लेकिन SD के पहले क्या आ गया? पजेजिव। पजेजिव आ गया है, पजेजिव एडजेक्टिव। परंतु अगर SD से पहले किसी पजेजिव नाउन, ये नाउन है बच्चों, सोफियाज, एस लगाया, एपोस्ट्रोफी एस लगा के आपने बना दिया है, पजेजिव नाउन या पजेजिव प्रोनाउन का प्रयोग है तो नहीं होता। पहला नियम बच्चों, प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्या लिखा मैंने? SD माने एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले साधारणतः डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, परंतु अगर SD से पहले किसी पजेजिव नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, परंतु अगर SD से पहले किसी पजेजिव नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो नहीं होता या नहीं किया जाता। नहीं होता या नहीं किया जाता। समझ में आ रही है? द का प्रयोग कब किया जाता है? अगर सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो बच्चों द का प्रयोग होगा। देखो आप, यहाँ द का प्रयोग हो रहा है, यहाँ द का प्रयोग हो रहा है। पहला वाक्य, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान इंडिया का या भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो बच्चों लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और आपने इसके पहले द का प्रयोग किया। दूसरा देखो, द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी है। गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी है या पवित्रतम नदी है। तो बच्चों सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए आपने द लगाया, यहाँ भी आपने द लगाया। लेकिन बच्चों आगे वाला सेंटेंस देखो, केटी इज अवर एल्डेस्ट डॉटर। केटी हमारी सबसे बड़ी बेटी है। यहाँ बच्चों आपने देखा है कि जो एल्डेस्ट है यह बेशक सुपरलेटिव है, परंतु बच्चों फिर भी आपने इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया।
आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों एल्डेस्ट के ठीक पहले अवर आ रहा है। अवर आ रहा है, अवर एक पजेजिव है। और नीचे बच्चों देखो आपने सेंटेंस लिखा कि सैम इज सोफियाज बेस्ट फ्रेंड। यह माना कि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले द आना चाहिए था, पर आपने नहीं लगाया। ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा बच्चों आपने इसलिए किया क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है जिसके ठीक पहले शब्द आ रहा सोफियाज। और ये क्या है बच्चों? दिस इज ए पजेजिव नाउन। ये एक पजेजिव नाउन है। तो नियम क्या है बच्चों? सुपरलेटिव डिग्री के पहले साधारणतः डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, परंतु अगर उसके पहले किसी पजेजिव नाउन या पजेजिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है। ओके बच्चों, एक बात। दूसरी बात इसके बारे में ये भी आपको लिखनी चाहिए, मैं यहां लिखवाता हूं आपको। एक नियम बच्चों ये भी है, आप जानते हैं कि एक सेंटेंस है द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर। देखो बच्चों यहां रिवर्स नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? रिवर्स। उसी तरीके से केटी इज आवर एल्डेस्ट डॉटर्स नहीं आ सकता। ओके बच्चों। तीसरी बात, सैम इज सोफियाज बेस्ट फ्रेंड्स नहीं आ सकता। क्या समझे बच्चों आप? आपको यह समझ जाना चाहिए ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाय द सिंगुलर फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म ऑफ ए नाउन या सिंगुलर नाउन। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद आने वाला नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। दैट शैल ऑलवेज बी सिंगुलर, वह हमेशा सिंगुलर ही होगा। आगे तीसरा नियम क्या है बच्चों? एस डी के बाद आने वाला नाउन सदैव सिंगुलर होगा। लिख सकते हैं आप, एस डी के ठीक बाद, एस डी के ठीक बाद आने वाला नाउन सदैव, एस डी के ठीक बाद आने वाला नाउन सदैव कैसा होगा बच्चों? एस डी के ठीक बाद आने वाला नाउन सदैव सिंगुलर होगा। एस डी के ठीक बाद आने वाला नाउन सदैव सिंगुलर होगा। समझ में आ गया बच्चों? एस डी के बारे में केवल इतने ही नियम याद रखने चाहिए आपको। एस डी के बारे में बच्चों 2-3 नियम बताएं आपको, समझो। नंबर 1, एस डी आप बनाओगे कैसे? तो बच्चों आपको फॉर्मेशन में मैंने बताया था, जब मैंने आपको कहा कि नरेंद्र मोदी इज मोर पॉपुलर देन राहुल गांधी, तो बच्चों आपने देखा कि हमने पॉपुलर के पहले मोर का प्रयोग किया। उसी तरीके से बच्चों जब मैं कहता हूं कि महाराणा प्रताप वाज ब्रेवर देन अकबर, महाराणा प्रताप अकबर से ज्यादा महान, अकबर से ज्यादा बहादुर थे, ऐसा जब मैं कहता हूं, या महाराणा प्रताप वाज ग्रेटर देन अकबर, मैं यूं भी कह सकता हूं कि महाराणा प्रताप अकबर से ज्यादा महान थे। तो आपने देखा बच्चों कि ग्रेट के अंत में मैंने ER जोड़ा, और बच्चों आपने देखा कि पॉपुलर के पहले मैंने मोर जोड़ा। इन द सेम वे, उसी प्रकार से बच्चों पॉपुलर से क्या बना सकते हैं आप? मोस्ट पॉपुलर। जैसे लता इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन द वर्ल्ड, लता संसार की सबसे अच्छी गायिका है। उसी तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि एडजेक्टिव अगर सिंगल सिलेबल वाला है तो उसके अंत में EST जोड़ना पड़ेगा सुपरलेटिव बनाने के लिए, और अगर एडजेक्टिव एक से ज्यादा सिलेबल वाला है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? उसके पहले मोस्ट लगा करके आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हर हाल में होगा। तीसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होगा अगर उसके ठीक पहले किसी पजेजिव नाउन या पजेजिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। और चौथी बात बच्चों यह है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, वह हमेशा सिंगुलर होगा। इसके अलावा बच्चों SD के बारे में कोई पॉइंट नहीं है, जितने हैं सारे बता दिए। पॉइंट नंबर 1 अब बताता हूं बच्चों आपको मैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर 2 देखना। पॉइंट नंबर 2 लिखो बच्चों आप, एडजेक्टिव वर्सेज एडजेक्टिव। हिंदी में कहेंगे बच्चों आप इसको विशेषण बनाम विशेषण, विशेषण बनाम
विशेषण। क्या नियम है बच्चों, ये आपको याद होगा, ऐसा नियम मैंने आपको समझाया भी है। दो बातें हैं, एक तो बच्चों तुलना कहाँ होती है, तुलना दो कर्ताओं के बीच में होती है, तुलना दो कर्ताओं के बीच में होती है। जैसे उदाहरण से क्लियर करता हूं अपनी बात, एक सेंटेंस लिखो बच्चों, महाराणा प्रताप, ये हो गया महाराणा प्रताप वाज मोर ब्रेव देन अकबर। ठीक है बच्चों, ये सेंटेंस लिख दिया आपने, महाराणा प्रताप अकबर से ज्यादा महान थे। दूसरा सेंटेंस देखना बच्चों, लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर, लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर देन वाइज, ऐसा बताया था बच्चों आपको। लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर देन वाइज, दोनों वाक्यों को जरा गौर से देखो बच्चों। प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड सी बोथ द सेंटेंसेस वेरी केयरफुली। आप बोर्ड के ऊपर देखेंगे और दोनों सेंटेंसेस को बहुत ध्यान के साथ आप इनका निरीक्षण करो बच्चों। देखो आपने क्या देखा बच्चों, आप जानते हैं कि ब्रेव की पॉजिटिव डिग्री तो ब्रेव होती है, और सेकंड कंपेरेटिव डिग्री सभी जानते हैं ब्रेव की ब्रेवर होगी, क्योंकि ये सिंगल सिलेबल वाला है, और थर्ड होगी ब्रेवेस्ट, थर्ड होगी ब्रेवेस्ट। तो बच्चों कहां गलती हो गई हमसे, महाराणा प्रताप वाज मोर ब्रेव नहीं आएगा, महाराणा प्रताप वाज ब्रेवर देन अकबर। पहला वाक्य शुद्ध हो गया है, महाराणा प्रताप अकबर से ज्यादा बहादुर थे। ओके बच्चों, महाराणा प्रताप वाज ब्रेवर देन अकबर, महाराणा प्रताप अकबर से अधिक बहादुर थे, वाक्य शुद्ध हो चुका है। ओके आगे बढ़े, आगे वाले सेंटेंस में देखो बच्चों, लक्ष्मीबाई वाज ब्रेवर देन वाइज। यहां बच्चों आपने देखा कि महाराणा प्रताप की तुलना हमने अकबर से की है। मेरा मतलब यह है कि एक सब्जेक्ट की तुलना हमने दूसरे सब्जेक्ट से की है, मेरा मतलब है कि एक नाउन की तुलना हमने दूसरे नाउन से की है। लेकिन बच्चों दूसरे वाले वाक्य में ऐसा नहीं है, लक्ष्मीबाई की तुलना आपने किसी दूसरी बाई से नहीं की है, बल्कि आपने लक्ष्मीबाई के दो गुणों या दो अवगुणों या लक्ष्मीबाई की दो विशेषताओं या लक्ष्मीबाई की ही दो खासियतों के बीच में तुलना की है। आपने बताया कि लक्ष्मीबाई बुद्धिमान थी, आपने बताया कि लक्ष्मीबाई बहादुर थी, यानी लक्ष्मीबाई बहादुर भी थी बुद्धिमान भी थी, लेकिन बुद्धिमान होने के बजाय बहादुर ज्यादा थी। एक ही व्यक्ति की दो विशेषताओं के मध्य तुलना हो रही है बच्चों। यहाँ तुलना एडजेक्टिव वर्सेज एडजेक्टिव हो रही है, यहाँ तुलना विशेषण बनाम विशेषण हो रही है, और यहाँ तुलना कर्ता की कर्ता से न होकर के विशेषण की विशेषण से हो रही है। इसलिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब तुलना विशेषण की विशेषण से हो तो एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाना पड़ता है, चाहे एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला ही क्यों न हो। ये नियम शायद मैंने आपको लिखवाया भी होगा, बात को समझे आप क्या करते हैं बच्चों कि एडजेक्टिव की, ये एडजेक्टिव है और बच्चों आपको बनानी है इसकी सीडी, इसकी कंपेरेटिव डिग्री बनानी है। तो कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए तो बच्चों आप बाद में ER और EST जोड़ते हैं अगर सिंगल सिलेबल वाला है तो, लेकिन बच्चों कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए यह देखना चाहिए अगर तुलना विशेषण की या एडजेक्टिव की एडजेक्टिव से हो रही है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये PD है और इस PD के पहले मोर लगाना पड़ेगा हर सूरत में, चाहे एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला ही क्यों न हो, सिंगल सिलेबल वाला ही हो। ओके बच्चों, यही नियम था जो मुझे समझाना था, समझ में आ गया होगा। पहला नियम बच्चों आपको बताया हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री के पहले देखा प्रयोग किया जाता है, लेकिन दो परिस्थितियों में नहीं किया जाता। अगर सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले किसी पजेटिव नाउन या किसी पजेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो। दूसरी बात, सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। आगे बच्चों हम बता रहे हैं कि तुलना अगर कर्ता की कर्ता से न हो करके विशेषण की विशेषण से हो रही है तब क्या करना पड़ेगा, तब बच्चों आपको उस एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, और आपको उसके बाद में ER या EST नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला ही क्यों न हो। दूसरा नियम खत्म। तीसरा नियम देखो बच्चों क्या है,
आगे वाला सेंटेंस। तीसरा नियम जो चलेगा बच्चों, उसमें आपको मैं मिक्सड डिग्री बताऊंगा, कैसे दो डिग्रीज का प्रयोग एक साथ किया जाता है। मिक्सड डिग्री नंबर 1, क्योंकि मिक्सड डिग्री भी दो प्रकार की होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों मिक्सड डिग्री नंबर 1। मिक्सड डिग्री नंबर 1 में बच्चों ये होगा कि एक ही सेंटेंस में हम आपको पॉजिटिव डिग्री भी देंगे और एक ही सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में बच्चों हम आपको कंपेरेटिव डिग्री भी देंगे। बात को समझना, अगर एक ही सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री तथा कंपेरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है, मेरा मतलब यह है कि अगर एक ही सेंटेंस में मिक्सड डिग्री का प्रयोग हुआ है तो बच्चों वाकई क्या स्थिति रहती है। एक सेंटेंस से अपनी बात क्लियर करता हूं, आप समझना। देखो, द गोदावरी, द गोदावरी इज एज होली, होली यानी पवित्र होता है बच्चों। द गोदावरी इज एज होली एज इफ नॉट मोर होली देन द गंगा। ये बच्चों सेंटेंसेस को अच्छे समझो। क्या लिखा हुआ बोर्ड पे देखना, द गोदावरी इज एज होली एज इफ नॉट मोर होली देन द गंगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये गोदावरी अगर गंगा से पवित्र नहीं है तो गंगा से कम भी नहीं है, यानी अगर वह गंगा से अधिक पवित्र नहीं है तो उसके बराबर जरूर है। द गोदावरी इज एज होली एज इफ नॉट मोर होली देन द गंगा, यानी गोदावरी अगर गंगा से ज्यादा पवित्र नहीं है तो उतनी पवित्र जरूर है जितनी गंगा है। तो देखो बच्चों ये क्या बातें हैं। पहली बात तो यह द गोदावरी, ये नदी का नाम है बच्चों, इसलिए मैंने द का प्रयोग किया है। दूसरा नाम बच्चों, गंगा भी एक नदी का नाम है, इसलिए मैंने द का प्रयोग किया है। गोदावरी बच्चों एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका पहला अक्षर हमने कैपिटल में लिखा है, और गंगा भी एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने इसका पहला अक्षर भी कैपिटल में लिखा है। दो बातें क्लियर हो गई है। आगे वाली बात समझो। आगे वाली बात बच्चों यह है कि आप जानते हैं कि ये होली है, होली यानी पवित्र, और जब बच्चों आप इसका कंपेरेटिव बनाओगे तो होलियर ऐसे बनेगा, और अगर ऐसे बनेगा तो ये गलत है। शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों। होली की कंपेरेटिव डिग्री बनाओगे तो मोर होली थोड़ी होगा। मोर होली तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि जब आप एक ही नाउन की दो विशेषताओं या उसके दो गुणों या अवगुणों या उसकी दो खासियतों की मध्य तुलना करते हो, तब बच्चों आप सिंगल सिलेबल का कंपेरेटिव डिग्री बनाते हो, तो भी उसके पहले आपको मोर का प्रयोग करना पड़ता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बच्चों होलियर ही होगा। दूसरा करेक्शन, एक बात बच्चों ये होती है, कई बार आपको सेंटेंस में दिया जाता है द गोदावरी इज एज होली इफ नॉट होलियर देन द गंगा, तो बच्चों वाक्य गलत हो गया। मेरा मतलब यह है कि होली के पहले एज आ रहा है तो बच्चों उधर भी एज आएगा। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और तीसरी बात बच्चों, कभी कभी सेंटेंस आपको यूं दिया जा सकता है गोदावरी इज होलियर, गोदावरी इज एज होलियर एज, तो बच्चों आपको हम बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं कि एज एज या सो एज के मध्य हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, और अगर बच्चों कंपेरेटिव का दिया हुआ है या सुपरलेटिव का दिया हुआ है तो वाक्य गलत है, तो वाक्य गलत है। तो बच्चों देखो क्या क्या निष्कर्ष निकल गए। निष्कर्ष एक एक निष्कर्ष बताता हूं आपको। लिखो बच्चों, अगर वाक्य में पीडी तथा सीडी दोनों का अर्थात मिक्सड डिग्री का, दोनों का अर्थात मिक्सड डिग्री का प्रयोग अगर वाक्य में पीडी तथा सीडी दोनों का अर्थात मिक्सड डिग्री का प्रयोग एक साथ हुआ है, अगर वाक्य में पीडी तथा सीडी दोनों का अर्थात मिक्सड डिग्री का प्रयोग एक साथ हुआ है, तो मैन
क्लोज, मैन क्लोज में एज एज, तो मैन क्लोज में एज एज, और यहां क्या आएगा बच्चों, यहां आएगा पीडी। समझ गए? तो मैन क्लोज में एज एज और बीच में पीडी का, तथा इफ क्लोज में, इफ क्लोज में शीडी का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों? और आप ये भी जानते हैं कि साधारणतः उस शीडी, साधारणतः शीडी के ठीक बाद देन का प्रयोग होता है। ओके बच्चों, देखो ध्यान से देखो क्या है। अगर वाक्य में पीडी तथा सीडी दोनों का अर्थात मिक्सड डिग्री का प्रयोग एक साथ हुआ है, का प्रयोग एक साथ हुआ है। ठीक है बच्चों? यह का प्रयोग हुआ है। तो एमसी में मेरा मतलब है कि मैन क्लोज में एज तथा एज के मध्य पीडी, एज प्लस पीडी प्लस एज का, तथा इफ क्लोज में शीडी का, तथा इफ क्लोज में शीडी का प्रयोग होगा। और बच्चों साधारणतः शीडी के बाद देन का प्रयोग होता है। साधारणतः शीडी के बाद में किसका प्रयोग होता है? साधारणतः शीडी के बाद में देन का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों? ये बच्चों आपका नियम नंबर 3 कंप्लीट। अब बताता हूं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है बच्चों पैसे। ये हमारा नियम नंबर 4 कैसे है बच्चों? कैसे है ये नियम नंबर 4? ये ऐसे है कि बच्चों आप जानते हैं कि जब मैं सेंटेंस देता हूं, देखो, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। देखो बच्चों क्या लिख दिया आपने? कौन ज्यादा ताकतवर होता है? पेन ज्यादा ताकतवर होता है या तलवार ज्यादा ताकतवर होती है? देखो बच्चों, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन जो है उसको तलवार से भी अधिक ताकतवर बताया गया है। पेन को तलवार से भी अधिक ताकतवर बताया गया है। तो देखो बच्चों इस सेंटेंस की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहां बच्चों ये जो हमारा नियम है पैसे, इस नियम के ऊपर मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा जरूर, परंतु इससे पहले बच्चों हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ठीक है बच्चों, क्या मतलब हुआ? द पेन, लिखने की क्षमता, लिखने की जो शक्ति है उसमें ज्यादा असर होता है, उसमें ज्यादा ताकत होती है बजाय तलवार के। तलवार से भी तख्त और ताज उलट पलट किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं, परंतु इस मामले में बच्चों जो कलम की शक्ति है उसको ज्यादा माना गया है। ठीक है, दिनकर ने लिखा है कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, और दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। ये कलम की ताकत है बच्चों। अकबर इलाहाबादी कहता है कि खींचौन कमान और तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार का मतलब भी कलम की शक्ति से ही जुड़ा हुआ है। अखबार जो है बच्चों उसको कलम की शक्ति के साथ ही अटैच किया गया है। तो यह जो समझाने वाली बात है बच्चों वो यह है कि माइटियर एक कंपेरेटिव डिग्री है जिसके ठीक बाद में देन का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक कंपेरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन। एक कंपेरेटिव डिग्री के बाद में साधारणतः देन का प्रयोग किया जाता है, परंतु 8 शब्द ऐसे हैं बच्चों जिनके साथ ऐसा नहीं होता, जिनके साथ ऐसा नहीं होता। देखो बच्चों क्या है नियम, नियम समझाता हूं आपको। लिखो बच्चों, साधारणतः कंपेरेटिव डिग्री यानी सीडी के बाद साधारणतः देन का प्रयोग किया जाता है। देखना बच्चों, स्टार लगाओ नीचे और लिखो सीडी के ठीक बाद, सीडी के ठीक बाद साधारणतः देन का प्रयोग किया जाता है, परंतु निम्न शब्दों के साथ नहीं किया जाता। कौन कौन से शब्द है बच्चों? देखो बच्चों, पैसे, PAISE, पी का मतलब बच्चों प्रेफर या प्रेफरेबल या प्रायर, PRIOR। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होगा बच्चों देखो एंटेरियर, एंटेरियर, ठीक है बच्चों, या पोस्टेरियर। ये दोनों विलोम शब्द हैं बच्चों। गुणा का चिन्ह इसलिए लगाया है मैंने, गुणा का मतलब है विलोम शब्द है ये। आई का मतलब होगा बच्चों देखो इनफेरियर, इनफेरियर का मतलब घटिया, और सुपेरियर का मतलब बढ़िया या श्रेष्ठ। ये हो गया बच्चों सुपेरियर। एस का मतलब होगा बच्चों सीनियर, सीनियर, और ये हो गया जूनियर। और बच्चों ई का मतलब होगा एल्डर, ELDER। याद रखो बच्चों, इन सभी शब्दों के साथ में देन का प्रयोग नहीं होता, अपितु TO2 का प्रयोग होता है। पहली बात मैंने आपको बताया कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद में साधारणतः देन का प्रयोग किया जाता है, परंतु निम्न शब्दों के साथ। कौन कौन से बच्चों? प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रायर। इसके बाद प्रायर का मतलब पहले होता है, प्रेफर का मतलब किसी चीज को ज्यादा वरीयता देना, किसी चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना। एंटेरियर, पोस्टेरियर का मतलब होता है बच्चों सामने और पीछे। इन्फेरियर, सुपेरियर, घटिया और बढ़िया यानी हीन और श्रेष्ठ। सीनियर, जूनियर का मतलब वरिष्ठ तथा कनिष्ठ होता है, और एल्डर का मतलब बच्चों बड़ा होता है। तो याद रहे इन सब के बाद में हमेशा देन का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु टू का प्रयोग किया जाता है। एक बात और समझो बच्चों, एल्डर अपने बाद में टू लेता है, एल्डर टू, लेकिन बच्चों ओल्डर देन होता है, ओल्डर देन होता है। आप जानते हो बच्चों एल्डर का प्रयोग तो ब्लड रिलेशन के लिए, मनुष्यों के लिए किया जाता है, और ओल्डर का प्रयोग बच्चों एज, उम्र की दृष्टि से बड़ा होने के लिए किया जाता है। और याद रखो बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि मेरा घर आपसे अधिक पुराना है तो माई हाउस इज ओल्डर देन योर्स,
ओल्डर का प्रयोग न केवल मनुष्यों के लिए किया जाता अपितु निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन एल्डर का प्रयोग तो बच्चों केवल मनुष्यों के लिए किया जाता है। एल्डर का प्रयोग तो केवल मनुष्यों के लिए किया जाता है। एल्डर अपने बाद में टू लेता है, जबकि ओल्डर अपने बाद में हमेशा देन लेता है। एक बात बच्चों, और सबसे अहम बात बच्चों जो मुझे बतानी थी वो ये है, इन सभी शब्दों के पहले मोर नहीं लगाना चाहिए। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा आई एम मोर सीनियर टू यू, ये बच्चों वाक्य गलत हो गया, शुद्ध वाक्य बनेगा आई एम सीनियर टू यू। आई एम सीनियर टू यू बोलना चाहिए और आई एम मोर सीनियर टू कहना सर्वथा गलत होगा। आई एम मोर सीनियर टू कहना सर्वथा गलत होगा। तो आपको बच्चे समझना चाहिए कि दीज वर्ड्स आर, सिंस दीज वर्ड्स आर ऑलरेडी इन देयर कंपेरेटिव फॉर्म, चूंकि ये शब्द पहले से ही अपने कंपेरेटिव फॉर्म में है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग, इट इज अननेसेसरी, इट इज रॉन्ग टू यूज मोर बिफोर दीज वर्ड्स। इसलिए इन शब्दों के पहले मोर का प्रयोग करके इनकी दोबारा कंपेरेटिव बनाना गलत माना जाता है। पहली बात, इनके पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात बच्चों, इनके बाद में देन का प्रयोग नहीं होगा, अपितु इनके बाद में तो टू का प्रयोग होगा। अपितु इनके बाद में तो टू का प्रयोग होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपको बताया बच्चों हमने एज एज या सो एज, ठीक है बच्चों। आपको हमने बताया इन दोनों का मतलब क्या होता है। इन दोनों का मतलब उतना जितना होता है, उतना जितना होता है। विशेष बात जो बच्चों हमें बतानी है वो ये है कि एजेज के बीच में हमेशा पीडी का प्रयोग होगा और सो एज के बीच हमेशा पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों की नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज सो मोर पॉपुलर देन नरेंद्र मोदी। वाक्य गलत हो गया क्योंकि मैंने मोर का प्रयोग कर दिया। शुद्ध वाक्य क्या बनना चाहिए, नो अदर लीडर ऑफ इंडिया इज सो पॉपुलर एज नरेंद्र मोदी। इस तरीके से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बिल्कुल शुद्ध बनेगा। मेरा मतलब यह है कि एजेज या सो एज के बीच में बच्चों आपको एडजेक्टिव लिखना है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, सो एज या एजेज का प्रयोग उतना जितना होता है। तीसरी बात, सो एज का प्रयोग आप बच्चों समानता या असमानता बताने के लिए करते हैं। और अंतिम बात बच्चों ये है, अगर एजेज का प्रयोग हुआ है तो नोट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर सो एज का प्रयोग हुआ है तो नोट आना जरूरी होता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे वाला नियम है बच्चों, देखो, दैट ऑफ या दोज ऑफ। दैट ऑफ या दोज ऑफ, इसकी कहानी क्या है। दैट ऑफ और दोज ऑफ के बारे में बच्चों सेंटेंस समझना आप। द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन जयपुर। दिल्ली की सड़कें जयपुर से चौड़ी है। दिल्ली की सड़कें जयपुर से चौड़ी है। ओके बच्चों, आगे सेंटेंस देखो। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता is more than, the population of Kolkata is more than Delhi। यानी दिल्ली से बच्चों कोलकाता की आबादी दिल्ली से ज्यादा है। बच्चों देखो दोनों ही वाक्य गलत हैं। दोनों वाक्य गलत क्यों है। हमने कहा था मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन जयपुर, इसका मतलब तो ये हो गया कि दिल्ली के बाजार जयपुर से चौड़े हैं। बच्चों जयपुर तो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी तो कोई सड़क हो ही नहीं सकती। दिल्ली का ऐसा कोई भी बाजार नहीं होगा जो जयपुर से चौड़ा होगा। ये जरूर है कि दिल्ली के बाजार या दिल्ली के जो बाजार हैं
वो जयपुर के बाजारों से अधिक चौड़े हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना। मुझे यो कहना चाहिए था कि दिल्ली के बाजार जयपुर के बाजारों से अधिक चौड़े हैं, पर मैंने तो ये बोल दिया कि दिल्ली के बाजार जयपुर से अधिक चौड़े हैं। तो जयपुर तो बच्चों बहुत लंबा चौड़ा है, इतना बड़ा तो कोई बाजार हो ही नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा बाजार नहीं मिलेगा आपको, पूरे जयपुर जितना बड़ा बाजार। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो बच्चों, ऐसे वाक्यों को पहचानने का तरीका क्या होता है। आप देख रहे हैं ये नाउन है, ये ऑफ है, और आप देख रहे हैं ये नाउन है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे वाक्यों की कर्ता की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के रूप में होती है। देखो साधारणतः लिखो, साधारणतः ऐसे वाक्यों के कर्ता माने सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के रूप में, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के रूप में होती है। ठीक है बच्चों। अब एक बात समझिए आप, आपने देखा बच्चों ऑफ के पहले आ रहा है मार्केट्स, ये बहुवचन है, ये प्लूरल है। तो आप ये समझो कि ऑफ के पहले आने वाला नाउन अगर प्लूरल है, ठीक है, ऑफ के पहले आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो देन के बाद दो जोफ का प्रयोग होगा, तभी तो वाक्य शुद्ध बनेगा। तो बच्चों क्या लिखोगे आप? ऑफ से पहले वाला नाउन अगर प्लूरल है, ऑफ से पहले वाला नाउन अगर प्लूरल है, ऑफ से पहले वाला नाउन अगर प्लूरल है तो देन के ठीक बाद दो जोफ और अगर सिंगुलर है तो देखो बच्चों, यहां आपने देखा था पॉपुलेशन ऑफ छूट गया मुझसे, तो ऑफ के पहले बच्चों पॉपुलेशन आ रहा है, पॉपुलेशन एक वचन है। अगर पॉपुलेशन एक वचन या सिंगुलर है तो बच्चों यहां पर किसका प्रयोग होगा? यहां पर दैट ऑफ का प्रयोग होगा। तो नियम क्या बन गया? और अगर सिंगुलर है तो देन के ठीक बाद किसका प्रयोग होगा? दैट ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक बाद दैट ऑफ का प्रयोग होगा। देखो बच्चों गौर से देखो, सेंटेंस क्या है, क्या लिखा आप लोगों ने, मैं बोल के समझाता हूं एक बार। द मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ जयपुर, यानी दिल्ली के बाजार जयपुर वालों से चौड़े हैं। दूसरा वाक्य, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज नहीं लगाया बच्चों हमने, इज भी लगाना पड़ेगा, यहां इज लगाओ। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज मोर देन दैट ऑफ दिल्ली, यानी कोलकाता की आबादी दिल्ली वाली आबादी से, कोलकाता की आबादी दिल्ली वाली आबादी से अधिक है। तो बच्चों आपने क्या किया? साधारणतः ऐसे वाक्यों के कर्ता यानी सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के रूप में होती है। ऑफ से पहले वाला नाउन अगर प्लूरल है, जैसे मार्केट्स प्लूरल था, तो क्या करना पड़ेगा? ऑफ से पहले आने वाला नाउन अगर प्लूरल है तो देन के ठीक बाद दोज ऑफ, और अगर सिंगुलर है तो देन के ठीक बाद दैट ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने उतार लिया होगा। और आज की बात यही समाप्त, और अगली बात बच्चों अगली क्लास में। नमस्कार।